अब पटियाल आपको बांग्लादेश लेकर चलेगा। मोहम्मद यूनुस के सिर पर कैसे सजा है कांटों भरा ताज, इन सवालों का तथ्य और सत्य के साथ परीक्षण करूंगा। उससे पहले बांग्लादेश पर कुछ बड़े अपडेट्स आप जान लीजिए। गुरुवार रात 8 बजे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोहम्मद यूनुस कल ढाका पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पोर्टफोलियो तय हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा नरसंहार में बदल रही है। अवामी लीग के 29 नेताओं के शव अलग अलग जगहों से मिले हैं। कट्टरपंथियों ने नेताओं के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दावा है कि जो भी नेता शेख हसीना के करीबी थे, उन्हें नए निजाम से पहले चुन चुनकर ठिकाने लगाया जा रहा है। मौत के डर से हसीना सरकार के कई मंत्रियों ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी, सहकारिता मंत्री मोहम्मद ताजुल और खेल मंत्री नजमुल हसन इस्लाम हवाई अड्डे के रास्ते देश से बाहर चले गए हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने महबूबा उद्दीन, जो अध्यक्ष है उसके, उन्होंने भारत के आगे एक मांग रखी है। वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को, उनकी बहन शेख रिहाना को अरेस्ट करके ढाका भेजने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश कैसे आग का दरिया बना और गदर कितना बड़ा, अब पटियाल उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएगा। बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद के घर पर आगजनी हुई और लूटपाट भी की गई। उनके घर पर करीब 3000 से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। हिंसक भीड़ ने उन्हें भी तोड़ दिया। भारत से जुड़े बांग्लादेशी फिल्म प्रोड्यूसर सेलिम खान और उनके बेटे शांतो को भीड़ ने जिंदा जला दिया। सेलिम खान लक्ष्मीपुर मॉडल यूनियन परिषद के चेयरमैन थे। हत्या से पहले सेलिम और उनके बेटे को जमकर पीटा गया। कल 24 लोगों को होटल के अंदर भी जिंदा जला दिया गया था। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले और बढ़ गए हैं। सबसे बुरे हालात पंचगढ़, दिनाजपुर, बोगुरा, रंगपुर, शेरपुर, किशोरगंज, सिराजगंज, मुंगेरा, नरेला, जिशोर, चटगांव, उत्तर पश्चिमी लखीपुर जैसे बहुत सारी जगहों पर है। यहां रहने वाले हिंदुओं पर ना सिर्फ हमले हो रहे हैं, बल्कि उनकी संपत्तियों को भी लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई मीडिया हाउसेज में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। हिंसा के बीच बांग्लादेश बैंक डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश बैंक के डिप्टी गवर्नर समेत 6 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश का आयात निर्यात भी ठप हो गया है। 5 अगस्त से चटगांव बंदरगाह पर सामान अटका पड़ा है। इससे बांग्लादेश में महंगाई और कालाबाजारी बढ़ने लगी है। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है। अपने नागरिकों को बांग्लादेश से दूर रहने की हिदायत दी है। वहां पर ना जाएं, ऐसा आगाह किया गया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी शेख हसीना को शरण देने से मना कर दिया है। बांग्लादेश में हिंसा का दायरा बढ़ने के बाद नेपाल को भी घुसपैठ की चिंता सताने लगी है। इसीलिए उसने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। ये पड़ोसी राज्यों पर भी किस तरह से बांग्लादेश की हिंसा का असर पड़ रहा है, ये सब उसके परिणाम है। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान संभालेंगे। लेकिन हिंसा और अनिश्चितता के बीच मोहम्मद यूनुस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में पैदा हुए हालात से कैसे निपटेंगे, ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मोहम्मद यूनुस का सामना एक दो नहीं बल्कि कई चुनौतियों से होने वाला है। पटियाल आपको बताएगा कि मोहम्मद यूनुस को कितनी मुसीबतों से पार पाना होगा। मोहम्मद यूनुस के लिए पहला बड़ा चैलेंज बांग्लादेश में फिर से शांति बहाल करना होगा। देश में दोबारा कानून व्यवस्था स्थापित करना होगा। मोहम्मद यूनुस के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी बांग्लादेश के लोगों में विश्वास बहाल करना, क्योंकि पुलिस, न्यायपालिका और सरकारी संस्थानों पर बांग्लादेशी अवाम के विश्वास घटने से हिंसक आंदोलन के बाद सरकार और जनता के बीच खाई बन चुकी है। बांग्लादेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना नए प्रधानमंत्री के लिए तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा था। जो लोग बांग्लादेश में हो रही हिंसा का शिकार हुए हैं, नए प्रधानमंत्री के लिए पीड़ितों को इंसाफ दिलाना चौथी बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि शेख हसीना सरकार में बहुत से प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग हुआ था, लेकिन अब अवामी लीग और हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में यूनुस की जिम्मेदारी होगी कि बिना भेदभाव हर पीड़ित को इंसाफ मिले, चाहे वो समर्थक है या फिर विरोधी पक्ष का।
शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। अब देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए मोहम्मद यूनुस को, वो खुद एक अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इसलिए उन्हें इस मोर्चे पर उम्मीद से ज्यादा बढ़कर काम करना होगा। यूनुस को महंगाई और कम होते विदेश मुद्रा भंडार को भी मेंटेन करना पड़ेगा। बांग्लादेश के युवाओं ने देश की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। यूथ लीडर्स की बदौलत ही देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। बांग्लादेश की 2/3 आबादी नौजवान है। 19 से 29 साल की उम्र वाले 40% नौजवान यानी करीब 1.8 करोड़ बांग्लादेशी युवा बेरोजगार हैं। इतने बड़े युवा वर्ग के लिए नौकरी और रोजगार के मौके पैदा करना मोहम्मद यूनुस के लिए छठी सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार चलाने के दौरान मोहम्मद यूनुस के लिए विपक्ष का विरोध 7वां बड़ा चैलेंज होगा। विपक्ष में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के अलावा सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका में मौजूदा हसीना के समर्थकों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।